हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे व्यक्ति की जिनका जन्म एक दलित वर्ग में हुआ था। इनका नाम भीमराव अंबेडकर है। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी मिसाल है जो कहीं और शायद ही देखने को मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर लोकप्रिय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस डॉक्टर अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब अंबेडकर को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जिसमें 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार, 1990 में भारत रत्न, 2004 में कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन से सम्मानित किया गया था। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय भी थे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वे ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कॉल्स मार्क के साथ लगी हुई है। भारत के राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का शौक था। उनका एक निजी पुस्तकालय भी था जो संसार में सबसे बड़ा था, जिसमें लगभग 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थीं। इनके द्वारा एक लिखी गई एक पुस्तक वेटिंग फॉर द वीज़ा, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय की टेक्स्ट बुक भी है। वे 60 से भी ज़्यादा विषयों को जानते थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने मात्र 21 साल तक की उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। सन 1956 में उन्होंने अपने 8,000 से भी ज़्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये एक विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण भी था। महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध भी कहा था। डॉक्टर बाबा साहब विश्व में एक ऐसे नेता जिनके ऊपर सबसे अधिक गाने व पुस्तकें लिखी गई हैं। भीमराव अंबेडकर को 500 ग्रेजुएट छात्रों तथा हजारों विद्वान से भी ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहा गया है। तो दोस्तों, आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम कुछ प्रेरक वचनों को भी जानते हैं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं ये दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत, इंसान जिस समाज में रहता है वहाँ अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए ही नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का भी होना आवश्यक है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्र, समानता और भाईचारा सिखाए। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी महिलाओं के लिए भी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के लिए लगा दी थी। आज पूरा भारत उन्हें गर्व से याद करता है। इनके विचार हमेशा बहुत आगे की उनकी सोच को दर्शाते हैं।